है, अनेकों रिश्ते बनते हैं, गरीबी में छूट जाते हैं जो रिश्ता खास होता है। तो हमें सबसे बड़ी बात यह समझनी है कि जब हमारे शरीर में शक्ति हो, हमारे पास धन पैसा हो, तो बहुत लोग मित्रता मानते, प्रेम मानते, अपनापन मानते, लेकिन जैसे ही हमारे शरीर की शक्ति घट जाती और लोगों का स्वार्थ हमसे चलना बंद हो जाता, लोग मुख मोड़ लेते और प्रेम नहीं मानते। कबीर साहब जगाते हैं, क्या कहते हैं? सुख के संगी स्वार्थी। जो सुख के साथ हमारे रहे और दुख आने पर तो हमारा साथ छोड़ दिए, हमसे विमुख हो गए, समझ लीजिए वो स्वार्थी है। आगे सदगुरु बताते हैं, कहे कबीर परमार्थी, सुख दुख सदा हजू। जो परमार्थी लोग होते हैं वो चाहे सुख आए, चाहे दुख आए, चाहे हानि आए, चाहे लाभ आए, चाहे अनुकूलता आए, चाहे प्रतिकूलता आए, कभी भी साथ नहीं छोड़ते। तो समझना यह है कि अपने अंदर इस बात को बहुत गहराई से समझें, हमारा मन भी स्वार्थी है। क्योंकि ये इतना भावुक मन होता, जहां कोई हमारा मन की बात कर देता और उसे लगता है भाई हमारे मन का है, अनुकूल है, प्रेमी है। लेकिन याद रखें, जो सच्चा मित्र होगा, जो सच्चा परमार्थी होगा, कभी मुंह पर चुपड़ी बात नहीं करेगा। जब भी कहेगा आत्मा के तल पर सत्य बात कहेगा। सांच बिना सुख ना है, ना कोट करे किन कोई। सांच के बिना सुख मिल ही नहीं सकता। जैसे कहीं भी हमारा संबंध होता है, प्रेम होता है, तो लोग मन की बात को कह कर करके इतना भावुक मन बना लेते। लेकिन एक व्यक्ति होता, एक कहावत में आया है, ये पुरानी कहावत है, दानेदार दुश्मन अच्छा होता, नादान दोस्त अच्छा नहीं होता। दानेदार दुश्मन होगा तो कभी धोखा नहीं देगा, कभी पीछे से वार नहीं करेगा, कभी ऐसा नहीं है कि बिना कहे ही साथ छोड़ दे। वो कहेगा तो सामने कहेगा, लड़ाई भी लड़ेगा तो सामने लड़ेगा, बात कहेगा अच्छी खराब सामने कहेगा। लेकिन नादान दोस्त सामने चुपड़ी चुपड़ी बात रखेगा और बाद में पीठ पीछे बुराई करेगा और धोखा देगा। इसलिए सूत्र है, दानेदार दुश्मन अच्छा होता है, नादान दोस्त अच्छा नहीं होता। और सबसे बड़ी बात यह है, यह आध्यात्मिक एक घटना भी है। क्योंकि यह हमारा मन हमारा मित्र भी बनता है और धोखा भी देता।
क्योंकि कभी भी सही निर्णय होने ही नहीं देता, आत्मा के तल पर जीवन जीने ही नहीं देता। और कभी कभी हम कहा करते हैं ये मन वकील नहीं, सुप्रीम कोर्ट का बैरिस्टर से भी ज्यादा बैरिस्टर है। अपने अवगुणों को हमेशा छुपाने की कोशिश करता और फ्रंट पर क्या रखता है, जो हमने कुछ थोड़ा बहुत परमार्थ कर लिया है, थोड़ा बहुत पोथियों से ज्ञान उठा के रट लिया है, थोड़ा बहुत अच्छा कर लिया है, उसे हमेशा फ्रंट पर रखता। और जो गंदगी है, बेकार है, स्वार्थपरताएं हैं, मन की वासनाएं हैं, उनको हमेशा एक कोने में छिपाए रखता। जैसे देखा हो किसी का मकान होता है तो मकान का फ्रंट बहुत सजाया जाता, और उसी में एक ऐसा भी कमरा कहीं पर होगा जिसे कबाड़ घर कहते हैं, पूरे घर का कबाड़ खाना उसमें बंद कर देते। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर भी यह हमारा मन ऐसा हमारे जीवन का एक मालिक जैसे समझो, अपनी अच्छी अच्छी बातों को सामने फ्रंट पर रखता है, और जितने भी विकार हैं, जितनी भी गंदगी है, वो सब छुपाए रखता। सदगुरु कबीर देव जगाते हैं, क्या कहते हैं, ईमन चंचल ईमन चोर ईमन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुन जहड़े मन के लक्ष्य द्वार। ये मन चंचल भी है, ये मन चोर भी है, ये मन शुद्ध ठगहार भी है। एक ठगहार होता, एक शुद्ध ठगहार। शुद्ध ठगहार उसे कहते हैं जो हमारा मित्र भी बना रहता और हमेशा हमें ठगने की भी कोशिश करता। इसी तरीके से ये मन हमेशा हमारा मित्र भी रहता और हमें ठगने का फिर प्रयास करता। तो सदगुरु जगाते हैं, ईमन चंचल ईमन चोर ईमन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुन जहड़े मन के लक्ष्य द्वार। ऐसा नहीं बड़े बड़े सुर नर मुनि देवता इस मन के चक्कर में पड़ करके जहड़े नष्ट हुए, बर्बाद हुए। मन के लक्ष्य द्वार लाखों द्वार है, और किस द्वार से ये धोखा दे दे, किस द्वार से ये छल कर दे। और इसीलिए अगर सही तरीके से परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व में देखा जाए तो सदगुरु कबीर साहब का एक महामंत्र बहुत चरितार्थ होता, ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। ये सारा संसार अपनी अपनी आग में जल रहा है। वैसे तो एक आग ऐसी भी होती है जो सबकी एक ही आग होती। अगर उस आग की चर्चा कबीर साहब करते, सदगुरु करते, तो अपनी अपनी आग नहीं कहते। लेकिन यहां ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग। अपनी अपनी आग क्या है? कोई काम की आग में जल रहा है, कोई क्रोध की आग में जल रहा है, कोई लोभ की आग में जल रहा है, कोई मोह की आग में जल रहा है, कोई अहंकार की आग में जल रहा है। अहंकार की आग में दहत सकल संसार, याते वाचे संत जन केवल शांत आधार। सारा संसार ही अहंकार की आग में धड़क रहा है। और आप देखते हैं बड़े बड़े युद्ध, इतिहास भरा पड़ा है, बहुत छोटी छोटी बातों पर हो गए। महाभारत जैसा युद्ध बहुत छोटी बात पर,
और पूरी रामायण एक बहुत छोटी सी बात पर है। ऐसे ही जो जिसे आल्हा कहते हैं, आल खंड की सारी लड़ाइयां बहुत छोटी छोटी बातों पर होती रही। और आज भी चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, छोटी छोटी बातों पर बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां बन जाती हैं। यह सब क्या है? अहंकार की आग में दहत सकल संसार। अगर वास्तव में एक ही अवगुण हम निकाल लें अपने अंदर से, अहंकार निकाल दें, तो धीरे धीरे सारे अवगुण कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन अहंकार एक ऐसा कठोर कवच है, ये सारे अवगुणों के ऊपर से एक ऐसा कठोर परत जमा रहता है, किसी भी विकार को खत्म नहीं होने देता। और एक अहंकार को खत्म कर दो तो अंदर के सारे विकार धीरे धीरे क्षीण होने लगते, कमजोर होने लगते, कम होने लगते, खत्म होने लगते। ये सूत्र है। और इसीलिए सदगुरु कबीर देव इंकलाब करके कहते हैं, अहंकार की आग में दहत सकल संसार। सारा संसार जल रहा। ये परिवार, समाज और राष्ट्र को छोड़ दीजिए। अभी आप अंतरराष्ट्रीय लेवल की बात देखें, रोज पेपर न्यूज में निकलता है, अमुक राष्ट्र ने अमुक राष्ट्र पर इतना टैरिफ लगा दिया, ये प्रतिबंध लगा दिया, ये धमकी दे दी। ये सब क्या है? केवल अहंकार तो है, और क्या है? और कोई परमाणु बम, कोई हाइड्रोजन बम, कोई एटम बम, पता नहीं कितने कितने बम रखे हैं और उसकी धमकी दे रहे हैं। ये सब केवल अहंकार है। तो सदगुरु जगाते हैं कि अगर हम शांति का आधार लेकर के जीवन को जीना चाहते हैं तो एक ही है कि हम अहंकार को खत्म कर दें जहां भी हैं वह। सारी समस्याओं का हल इसी बात से हो जाएगा। जब हमारे अंदर अहंकार नहीं होगा तो क्या होगा? नॉर्मल मन होगा, निर्मल मन होगा, पवित्र मन होगा। एक बात बहुत गहराई से समझे, हम मकान का बहुत सुंदर निर्माण करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, और इसी के साथ कपड़े लत्ते से लेकर, गहने से लेकर सारी चीजें बहुत सुंदर बनवाते हैं, सुंदर निर्माण करवाते हैं। और भी गाड़ी घोड़ा वाहन से लेकर के, मकान दुकान से लेकर के, जितनी भी चीजें हैं सब सुंदर देखना चाहते। लेकिन कभी विचार करके देखा कि हमारा आंतरिक चेहरा, जो हमारा अंतःकरण है, जो हमारा मन है, वह कितना गंदा है, कितना स्वार्थी है, कितना लोलुपी है, कितना वासनाओं से पीड़ित है। और अगर हमारा ये आंतरिक चेहरा, मन सुंदर हो जाए, मन पवित्र हो जाए, तो निश्चित है हमारा जीवन महान हो सकता है। जीवन के दो पहलू होते हैं, एक तन और दूसरा मन। आज तन के रोगों को सब जानते हैं, तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं और तमाम चेकअप के लिए मशीनें लगी हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए की मशीनें लगी हैं। लोग सोचते हैं कि साल में एक बार अपने शरीर का हम चेकअप करवा लें, जिससे कि पता लग जाए कोई कमी तो नहीं है। लेकिन कभी विचार करके देखा, जो हमारा मन गंदा है, मन पीड़ित है, मन दुखी है, मन रोगी है, उस मन के लिए
कहीं कोई मशीन हम पाए हैं, कहीं कोई डॉक्टर हम पाए हैं। जो डॉक्टर या जो मशीन हमारे मन की बीमारी का पता लगाए, मन के रोग का पता लगाए, मन की कमजोरी का पता लगाए। जिसका मन कमजोर होता है, बीमार होता है, क्षण क्षण में क्रोध लाता, क्षण क्षण में उबलता रहता। आप देखें, छोटी सी बात पूर्ति नहीं हुई, उबलने लगा। ये क्या है? मन की कमजोरी, मन के बीमार होने का लक्षण, मन के रोगी होने का लक्षण। जिसका मन स्वस्थ होता है, जैसे शरीर जब स्वस्थ होता है, धूप सर्दी, भूख प्यास, सुख दुख, हानि लाभ, ये सहता रहता। और मन तन रोगी हो जाए, कुछ भी सहन नहीं होता। ऐसे ही हमारा मन भी स्वस्थ हो। स्वस्थ मन की एक पहचान होती है, सबसे बड़ी बात, स्व माने अपना, इष्ट माने स्थित। अपनी सत्य आत्मा से जुड़ा हुआ मन स्वस्थ होता। बच्चों का मन बहुत स्वस्थ होता, शरीर भी स्वस्थ होता बच्चों का, और मन भी स्वस्थ होता। धीरे धीरे वही बच्चे, जब उनका मन कहीं भटकने लगता, आज तो हमने देखा है, पहले जब बच्चे रोते थे, तो बहुत पहले पुरानी बात है, हम छोटे थे विद्यार्थी जीवन में, तो एक काठ का चटुआ दिया जाता था, गोल गोल काठ का चटुआ होता था, बच्चा मुंह में डाल लेता था, थोड़ी देर शांत हो जाता था। इसके बाद निप्पल दिया गया, दूध की बोतल दी गई। अब क्या है, अब मोबाइल दे देते हैं चालू करके, छोटे छोटे बच्चों को मां दे देती है, और उस मोबाइल को बच्चे पहले देखते रहते हैं, फिर उंगली चलाना सीख जाते हैं धीरे धीरे। फिर उसमें कार्टून से लेकर सारी चीजें जब निकालने लगते हैं, फिर क्या होता है, आदत पड़ जाती। इसे हम समझे। और जब आदत पड़ जाती है तो उनका मन कमजोर हो जाता है, मोबाइल के बिना अब वो रह नहीं पाएंगे। क्या हुआ, मन कमजोर हो गया, मोबाइल के बिना वो रह नहीं पाएंगे। और धीरे धीरे क्या होता है, मोबाइल में अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं। लेकिन एक बात समझें, जिस तरीके से पानी की धार पूरब की ओर बहती है, खाले की तरफ बहती है, इसी तरीके से हर व्यक्ति का मन सांसारिकता की तरफ, विकारों की तरफ बहता है। स्वाभाविक, प्राकृतिक। आप ये बात समझें। और वो जो पानी खाली की तरफ बहता है, अगर उसे हम ऊपर की तरफ चढ़ाना है तो बांध बनाना पड़ेगा, उसके लिए काफी शक्ति की जरूरत होगी। ऐसे ही मन को हम सत्य आत्मा की तरफ, सेवा की तरफ, करुणा की तरफ, दया की तरफ और अक्रोध की तरफ, निर्लोभ की तरफ, निर्मोहता की तरफ, निरंकारता की तरफ अगर इस मन को लाना चाहते हैं, इसके लिए साहस की जरूरत है, हिम्मत की जरूरत है। और इसके लिए सबसे बड़ी जो जरूरत है वो है हमारी आत्मशक्ति की।
जिसके अंदर जितना बड़ा आत्मबल होता, आत्म शक्ति होती, आत्म संयम होता, उसका मन उतना ही उसी संयम में पगा होता। सदगुरु श्री विशाल साहब जी ने एक नवनियम पुस्तक है, उसमें लिखा है, मन सौरौना नहीं बनावे, सहनशील बन आप रहावे। जिसका मन सौरौना होता, सौरौना किसे कहते हैं? जो छोटी छोटी बातों में बहुत दुखी और सुखी होता। थोड़ा मन की कह दी, थोड़ा मान सम्मान की कह दी, फूल के कुप्पा हो गया। और थोड़ा उसे डांट दिया, फटवार दिया, सुधार की बात कह दी, एकदम मुरझा गया। और मुरझा गया, अंदर से बहुत दुखी हो गया और एकदम हटने लगा, वहां से दूर हटने लगा। ये मन की बहुत कमजोरी होती है। आप देखिए उदाहरण उठा करके, जब राम लक्ष्मण, इनकी शादी भी नहीं हुई थी, किशोरावस्था में थे, विश्वामित्र जो इनके परिवार के एक गुरु थे, वो यज्ञ करना चाहते थे और उस यज्ञ का राक्षस लोग विनाश करते थे, होने नहीं देते थे। और विश्वामित्र ने जाकर दशरथ से कहा कि अपने दोनों पुत्रों को हमें दे दीजिए, हम एक यज्ञ करना चाहते हैं। और दशरथ ने कहा ठीक है। राम को लक्ष्मण से कहा, तुम लोग जाइए गुरुजी के साथ, इनके यज्ञ की सुरक्षा कीजिए। अगर उनका मन कमजोर होता तो दशरथ की बात कतई नहीं मानते, गुरु की बात कतई नहीं मानते। ये कहते हम कहां जंगल में जाएंगे, कहां राक्षसों से लड़ेंगे जाकर। दूसरी बात, जिन राम की राजगद्दी होने थी, अयोध्या दुल्हन की तरीके से सजाई गई थी। मंथरा के भरने से कैकेयी का मन बदल गया। इसी मन पर तो हम बात कर रहे हैं। अगर वाल्मीकि रामायण के अनुसार आप लोगों को हम बताएं, तो जब मंथरा ने पहली बार कैकेयी से कहा जाकर के, कैकेयी तेरे भाग पर सांप सूंघ गया, तो कैकेयी ने कहा कहो क्या हुआ, क्या बात हुई? तो मंथरा ने कहा कि तुझे मालूम ही नहीं, अयोध्या दुल्हन की तरीके से सजी हुई है और सुबह सुबह राम को राजगद्दी, राज तिलक मिलने वाला है, और तेरा बेटा भरत ननिहाल में है, उसे बुलाया भी नहीं गया। इसका मतलब यही है कि उसका तिरस्कार किया गया, तेरा तिरस्कार किया गया, और तेरी और राम के सलाह के, तेरी और भरत की सलाह के बिना राम की राजगद्दी हो रही है, राम राज तिलक हो रहा है, तुझे हमेशा एक दासी के रूप में रखा जाएगा। यह वाल्मीकि रामायण के अनुसार है। तो उसमें सबसे पहले कैकेयी ने क्या जवाब दिया, पहले समझो। कैकेयी ने कहा कि मंथरे, तुमने बहुत शुभ संदेश दिया है। अगर सुबह को बड़े बेटा राम की राजगद्दी होती है, राज तिलक होता है, तो तुम्हें हम सोने के कंगन इनाम में दूंगी। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा। लेकिन बार बार मंथरा ने जब कैकेयी को गुमराह किया, तो कैकेयी का मन बदल गया। कैकेयी का मन कमजोर था, कैकेयी का मन बदल गया और को भवन में जाकर लेट गई। और जब दशरथ आए, दशरथ उसके सामने बेबस हो गए और उसने वही मांग लिया कि राम का 14 वर्ष वनवास और भरत के लिए राजगद्दी। अब देखो यहां पर एक बात आती है, अगर राम का मन कमजोर होता तो कहते कि आपने कल आज्ञा दे दी थी राजगद्दी की, अब कुछ भी होने वाला नहीं, हम बड़े भाई हैं, कल राजगद्दी हमारी होगी, ज्यादा करोगे तुम्हें जेल में डाल देंगे।
कंस देखो अपने पिता को जेल में डालकर गद्दी ले ली। कई राजा ऐसे थे जिन्होंने अपने पिता को जेल में डाल के गद्दी ले ली, लेकिन राम का मन कतई कमजोर नहीं था। अगर सही तरीके से समझे जाएं, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम जितने भक्तों को, जितने देशभक्तों को, जितने भक्तों को और जितने महापुरुषों को याद करते हैं, नतमस्तक होते हैं, उनके मन को पढ़िए, कितना उनके मन मजबूत थे, कितने मन अटूट थे। और बुद्ध की बात हमें याद आती है। 27 वर्ष की भरी जवानी में सुंदर पत्नी यशोधरा, सुंदर बेटा राहुल, अकेले सुपुत्र जो कि उस गद्दी के उत्तराधिकारी थे, और वृद्ध पिता सुद्धोधन, इन सबको छोड़ करके जब पहली बार जाकर के भिक्षा की थी, संत होने के लिए, बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए, सत्यत्व प्राप्त करने के लिए, दुनिया का सत्य जानने के लिए, तो सबसे पहले भिक्षा पात्र में 2-3 घरों से जब भिक्षा इकट्ठी की, तो उसमें किसी में दूध भी था, उसमें मठा भी किसी ने डाल दिया, किसी ने सब्जी भी डाल दी, किसी ने रोटी भी डाल दी। और भिक्षा पात्र में जब सब इकट्ठा हो गया, एक पर्वत की चट्टान पर बैठ करके जब वो भोजन करने बैठे, तो पहला ग्रास जब मुंह में डाला तो उन्हें लगा हमारी आंत ही निकल आएगी, इतना बेस्वाद भोजन हो गया था। थोड़ा गहराई से समझे। अब यहां पर क्या हुआ, बुद्ध के अंदर से एक आत्मवाद उठी कि तूने इसीलिए घर छोड़ा क्या, स्वाद के लिए घर छोड़ा क्या? आज से संकल्प ले ले, कभी भोजन में स्वाद नहीं लेना। और फिर उन्होंने दोबारा उसी भोजन को ग्रहण किया। धीरे धीरे भिक्षा का भोजन करते करते उनके मन का अभ्यास हो गया, और उसी दिन अगर मन से वो हार जाते तो निश्चित है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते और कभी बुद्धत्व को प्राप्त न कर पाते। और वही नहीं, देखो मीरा को जहर तक दिया गया बताते, हम कहते जहर न दिया गया हो, जहर से ज्यादा बड़ी प्रतिकूलताएं देंगे, कष्ट दिए गए, लेकिन मीरा कतई अपने मार्ग से डिगी नहीं। किसके सहारे? उस मन के सहारे। इतना अटूट मन था। शबरी को कितने कष्ट हुए, उसका बहुत अटूट मन था। बड़े बड़े वैज्ञानिक आप देखते हैं कि जब हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जब बिहार के कॉलेज में ये वहां गए थे, तो एक विद्यार्थी ने एक बात पूछी थी कि महामहिम, आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप हमारे देश के इस टाइम सबसे बड़े पद पर प्रतिष्ठित हैं और आप देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक भी हैं, आपने अपना जीवन इतना त्याग में क्यों बिताया और शादी क्यों नहीं की? तो महामहिम राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम 2 मिनट रुके और इसके बाद जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाई आप ठीक कहते हो, आपका प्रश्न सही है, लेकिन अगर हम अपने मन की बात बताएं तो हम बताते हैं कि जिस टाइम हम शादी योग्य थे, उस टाइम हम वैज्ञानिक एक बहुत बड़े वैज्ञानिक प्रयोगशाला में रोज नई नई रिसर्च कर रहे थे और उस रिसर्च में इतने तल्लीन थे कि हमने कई वर्षों तक ये समझा ही नहीं, इस टॉपिक को मन पर ही नहीं आया और उसी में हम लीन रहे, तल्लीन रहे। तब इतने वैज्ञानिक आविष्कार किए। जो मिसाइल का सबसे पहले परीक्षण एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था हमारे देश में, इससे पहले हमारे देश में कोई भी मिसाइल नहीं थी। आप इस बात को समझें।
तो ऐसे ऐसे वैज्ञानिक, ऐसे ऐसे वीर सपूत जो देश पर शहीद हुए, उनके मन को तो देखो कि कभी कितनी कठिनाइयां उठानी पड़ी, कितनी कठिनाइयां उठानी पड़ी। आज घर गृहस्थी में छोटी छोटी कठिनाइयों में लड़ाई झगड़ा होते हैं, मारकाट होती है, हाले न्यारे साजे हो जाते हैं। कई लोगों को मैंने सुना है कि क्या करें, माता पिता बेचारे अलग ठोक खा रहे हैं, बहू लड़का कोई साथ ही नहीं रहना चाहते। ये सब क्या है? ये सब मन की कमजोरी। और आप इस बात को गहराई से समझ लें, भले ही ज्ञान की एक लाइन न जानते हो, एक अक्षर भी न जानते हो, लेकिन आज एक ज्ञान आप अपने अंदर धारण कर लें कि इस मन को अपना मित्र बना लें। इस मन को अपना सच्चा मित्र बना लें। ये आत्मा का जिस दिन मित्र बन जाएगा, आत्मा के सारे सद्गुण, आत्मा की सारी शक्ति इस मन के अंदर आ जाएगी और ये बहुत अटूट मन हो जाएगा, बहुत पवित्र मन हो जाएगा। आत्मा की आज्ञा के बिना ये मन कहीं भी कोई कदम नहीं रखेगा। ये बात बहुत सूत्री है और इसीलिए सदगुरु का एक बंधन लगाया जाता, संत गुरु का एक बंधन लगाया जाता कि अगर हम संत गुरु की बात को मान के चलते हैं, धीरे धीरे क्या होता है कि हमारा मन संत गुरु के सहारे से अटल होता जाता, शुद्ध होता जाता। और सबसे बड़ी बात यह है, उसके अंदर जो हठीलापन था, अपने मन की मनमानीपन था, वो सब खत्म होता है। क्योंकि संत गुरु ने जो आज्ञा दे दी, वो आज्ञा हमें पालन करना है। और जब पालन करना है श्रद्धा के साथ, हमें एक घटना याद आती है, उसमें किसी पाठ में था, अब इतना याद नहीं है, जूनियर में था, किसमें था, उद्दालक और आरुण की कथा। तो जो गुरुदेव थे, उन्होंने बरसात का समय था और उनकी आश्रम से कुछ जमीन लगी थी, कुटिया से जमीन भी लगी थी, पानी वर्षा था। तो उन्होंने अपने शिष्य को आज्ञा दी कि जाओ बेटा, रात में कहीं अपने खेत में से पानी कट न जाए, ध्यान रखना। तो फावड़ा लेकर के गया और रात में ऊपर से बिजली भी चमक रही है, इधर एक दो सर्प भी देखने को मिले और वो पानी को रोक रहा है, पानी बार बार कट जाता है, मेड़ कट जाती है। गुरुजी ने कहा कि पानी रोक के रखना, क्योंकि पानी रुका रहेगा तो उसमें धान की रुपाई होगी। आश्रम से थोड़ा खेत लगा था, तो वो उनका शिष्य जब पानी किसी तरीके से नहीं रुका तो जहां पर मेड़ कटी हुई थी वहां पर लेट जाता। आप समझे। अब जब सुबह हो गया और शिष्य वहां नहीं पहुंचा तो गुरुजी को चिंता हुई, पता नहीं क्या हुआ। और गुरुजी जब जाते हैं, आवाज लगाते हैं, तो लेटे ही लेटे उसने आवाज दी और ये कहा कि हाँ गुरुदेव, हम यहाँ हैं, ये पानी रुक ही नहीं रहा है, इसलिए हम पानी को रोकने के लिए लेटे हुए हैं, सारी रात लेटे रहे, मेड़ के बंद किए। तो जब गुरु वहां पहुंचे तो गुरु की आंखों में आंसू छलक आए कि बेटा, तेरे अंदर सच्चा गुरुत्व जाग गया, तेरे मन में भी नहीं आया। ऊपर से बिजली कौंध रही थी, नीचे तमाम सर्प चल रहे थे, और तू और दूसरा कोई होता तो कह देता कि हमसे कुछ नहीं होता, तुरंत वापस चला जाता। गुरुजी की आंखों में आंसू निकल आए आत्मा के उद्गार के। अब बताइए उसका मन कितना मजबूत होगा। इसी तरीके से याद रखें, हम बहुत पूजा पाठ न कर पाए, बहुत तीर्थ व्रत न कर पाए और बहुत ज्ञान की बातें न कह पाए, कोई बात नहीं,
लेकिन हमारा मन कैसा है इस बात पर विचार करें। जिस तरीके से एक हल्का तवा होता है, हल्के तवे पर कभी अच्छी रोटी नहीं बन पाती। बड़ा साधारण उदाहरण देकर के समझा रहे। बहुत हल्का तवा हो या तो रोटी जल जाएगी, ठंडा करो तो सही सिक नहीं पाएगी, और गर्म कर दिया तो जल जाएगी। सही तरीके से उस पर कभी रोटी नहीं बन पाती हल्के तवे पर। और जो भारी तवा होता है बहुत देर में तो गर्म होगा और इसके बाद उस पर अच्छी रोटी सिकेगी। इसी तरीके से हमारा मन अगर भारी तवा के समान है तो हमारे जीवन का सुंदर निर्माण होगा, सुंदर जीवन का निर्माण होगा। और हमारा मन छोटी छोटी परिस्थितियों में आगा पीछा करने लगता है, छोटी छोटी परिस्थितियों में राग द्वेष बनाने लगता है, उल्टी सीधी बकने लगता है, छोटी छोटी परिस्थितियों में संबंध तोड़ने लगता है। याद रखें, वो मन ना तो व्यवहार काल में कुछ कर पाएगा, ना अपने जीवन को कुछ उन्नत कर पाएगा, और वो किसी तरीके से किसी क्षेत्र में विकास कर ही नहीं पाएगा। तो हम कह रहे थे सुख के संगी स्वार्थी, दुख में रहते दूर, कहे कबीर परमार्थी सुख दुख सदा हजूर। जो परमार्थी व्यक्ति होता है, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, उसमें हमेशा उपस्थित रहता और वो कभी भी धोखा नहीं दे सकता, कभी भी छोड़ नहीं सकता। लोग थोड़े थोड़े क्षणिक आकर्षण में बह जाते। एक मुझे बड़ी अच्छी घटना याद है। एक लड़का और एक लड़की आपस में एक दूसरे को देखे तो लड़का ने कुछ लड़की से बात की। लड़की ज्यादा योग्य थी, वो शायद किसी संत गुरु से जुड़ी हुई होगी। तो उसने लड़के से कहा, हाँ कहिए क्या कहना चाहते हो। उसने कहा, आपसे हम मिलना चाहते। तो उसने कहा, हाँ ठीक है मिल सकते। अमुक टाइम पर हम एड्रेस दे रहे हैं, इस एड्रेस पर आके मिल लेना हमारे घर पर। तो वो लड़का उसी एड्रेस पर पहुंचा और उस टाइम उसके घर पर कोई नहीं था। इसी बीच लड़की क्या करती है, लड़की ने क्या किया, एक जो जुलाब होता है जिससे टट्टियां हो जाती हैं, वो जुलाब खा लिया था और उसे कम से कम 10-15 टट्टी हो गई। और जब लैट्रिन हो गई तो उसके शरीर का सारा पानी निकल गया, खून भी कम हो गया, हड्डियां चमकने लगी, आंखें भीतर धस गई, सारा जो चेहरा था वो अनसुहाता हो गया, पीला पड़ गया। और वो एक जिस कमरे में वो बैठी थी उसी के पास में जो कमरा था, उस कमरे में फर्श पर लैट्रिन जाती रही। जैसे ही वो लड़का आया, किवाड़ खटखटाए, उसने धीमे से आवाज लगाई, आ जाओ किवाड़ खुले। आया और उसके कमरे पर पहुंचा। जैसे ही उसने लड़की को देखा वैसे ही वो हक्का बक्का रह गया कि कहीं धोखा तो नहीं आ गया, कहीं हम दूसरी जगह तो नहीं आ गए। उसने कहा, घबराओ नहीं, जिससे बाजार में कल तुमने बात की थी वही मैं हूं। तो उसने कहा, आपका तो चेहरा शरीर सब बहुत अनसुहाता और घबराहट जैसा हो गया, क्या हुआ? वो सुंदरता रही नहीं। तो उसने कहा, अगर सुंदरता देखना चाहते हो तो हमारे पास वाले कमरे में चले जाओ। वो मोह में अंधा लड़का दूसरे कमरे के किवाड़ खोल के जैसे ही अंदर घुसा, उसके सारे पैर टट्टी में सन गए और बदबू से नाक एकदम नाक भर गई। वो जाता है
और भागना शुरू करता है। लड़की बुलाती है, ये कहती है बात सुनते जाओ, सुंदरता से प्रेम करते जाओ, क्यों भाग रहे हो? उसने फिर फटकारा कि पागल कहीं का, तुझे ये नहीं पता है मैं किसी की बहन बेटी भी हूं। क्या तेरी कोई बहन बेटी नहीं है? क्या तू अपनी बहन बेटी से इस तरीके की बात कर सकता है? आज मेरे सामने कान पकड़कर बैठक लगा, कभी भी किसी की बहन बेटी से कुदृष्टि भरी बात, कुदृष्टि भरी दृष्टि कभी मत करना जीवन भर। आज तुझे मैं बहुत बड़ी शिक्षा दे रही हूं। तो उस लड़के ने कान पकड़ बैठक लगाई और संकल्प लिया कि बहन, आज से तू मेरी बहन है और बहन नहीं गुरु है। आज से मैं जीवन भर के लिए संकल्प लेता हूं कि मैं किसी भी बहन बेटी से कभी भी अश्लील बातें नहीं करूंगा और कुदृष्ट भी नहीं डालूंगा। तो देखो, ये कितनी समझदार लड़की ने उस लड़के को कितना मन अटूट कर दिया, कितना सुधार दिया, और उस लड़की का कितना मन अटूट रहा होगा। इस बात को आप समझें। तो ये सारी चीजें सच्चे सत्संग की हैं। रामायण की एक बड़ी सुंदर चौपाई है, मत कीरत गति भूत भलाई, जब जही जतन जौन विद पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोक हो वेद न आन उपाऊ। आप समझे, मत यानी शुद्ध मति अगर किसी को प्राप्त हुई है कहीं भी, तो वो सत्संग का प्रभाव है, अच्छे लोगों के साथ का प्रभाव। देखो, वो अच्छी लड़की के साथ से लड़का बिल्कुल शुद्ध हो गया, उसका दिमाग भी शुद्ध हो गया, मन भी शुद्ध हो गया, बुद्धि भी शुद्ध हो गई, और कितनी जल्दी शुद्ध हो गई। इसी तरीके से अच्छे लोगों का साथ ये बहुत ऊंची चीज होती है। गत कहते हैं कल्याण को, अपनी जो वास्तविक भलाई है वो कल्याण स्वरूप जीवन बनाने में है। मत कीरत गत भूत भलाई, जब जेहि जतन जौन विद पाई, जब जिसने जहां जिस प्रकार से पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव, उसे निश्चित आप समझ लीजिए सत्संग का ही प्रभाव ऐसा प्रभाव है जिससे वो कल्याण का मार्ग, सत्य का मार्ग, मन को पवित्र और अटूट बनाने का मार्ग उसे मिल सकता है। ये रामायण की चौपाई कह रही है। तो इस बात को हम गहराई से ध्यान दें। यहां से ये एक सत चर्चा मात्र है। जैसे पानी की चर्चा तो खूब की जाए, पानी पिया न जाए, भोजन की चर्चा तो खूब की जाए, भोजन ग्रहण न किया जाए, इसी तरीके से सत्य की, धर्म की, भक्ति की, अच्छे मन की चर्चा तो खूब की जाए, लेकिन अच्छा मन निर्मित ना किया जाए और अपने अंदर भक्ति को धारण न किया जाए, सेवा को धारण न किया जाए, मानवीय सद्गुण को धारण न किया जाए, तो क्या फल होगा उस चर्चा से? हम एकांत में बैठ करके और सत्संग कर सकते हैं। अगर सही तरीके से पूछें, सही तरीके से सही जानकारी की जाए, तो सत्संग हमेशा अकेले में होता। हैप्पीनेस इज प्योरली सब्जेक्टिव थिंग। शांत एक व्यक्तिगत चीज है। जब जिसने जहां सत्य को प्राप्त किया है वो अकेले में प्राप्त होगा। अभी तो हम मन के साथ हैं, इंद्रियों के साथ हैं, मन के विचारों के साथ हैं, और इसी के साथ पता नहीं सोने के साथ, चांदी के साथ, रुपया पैसा के साथ, मकान महल के साथ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के साथ, पति पत्नी के साथ, पता नहीं कहां कहां किसके साथ हैं। जीवन में कभी विचार करके देखते हैं कि कभी जीवन में 24 घंटे में ऐसे भी क्षण आते हैं जब हम सत्य के साथ होते,
जिस टाइम हम सत्य के साथ हों वो सच्चा सत्संग होगा। जिसे हमने कहा हैप्पीनेस इज प्योरली सब्जेक्टिव थिंग। आनंद एक व्यक्तिगत चीज है, शांत एक व्यक्तिगत चीज है, मुक्ति एक व्यक्तिगत चीज है, कल्याण एक व्यक्तिगत चीज है और ध्यान एक व्यक्तिगत चीज है, आत्म स्थिति आत्म साक्षात्कार एक व्यक्तिगत चीज है। तो जितना गहराई से हम व्यक्तिगत होकर के और सत्य के साथ जुड़ते जाएं वो हम सत्संग का प्रभाव होता जाता है। हम सत्संग के प्रभाव को जानते ही नहीं। हम क्या समझते हैं कि हमने कुछ भजन गा दिए, कुछ प्रवचन कह दिया, लोगों ने हमारी तारीफ कर दी, वह सत्संग हो गया। ये कोई सत्संग नहीं। कोई भी दुनिया में हमें ये न जानता हो ये संत हैं, भक्त हैं, कुछ ज्ञान जानते हैं, कोई बात नहीं, न जाने, लेकिन हमारा हृदय जानता हो, हमारी आत्मा जानती हो कि हम हमारे मन की स्थिति क्या है। ये सच्चा सत्संग है। आत्मा के तल पर हम अपनी मन की स्थिति को बनाते चलें। ये सच्चा भजन भी है, सच्चा ध्यान भी है, सच्ची भक्ति भी है, सच्चा धर्म भी है और कहना चाहिए सच्चा सत्संग भी है। आत्मा के तल पर मन को बनाएं, ये सूत्र है। और इसीलिए कहा जिंदगी ऐसी बना जिंदार है दिल साध तू, जिंदगी ऐसी बना जिंदार है दिल साध तू, और तू न हो दुनिया में फिर भी दुनिया को आई याद तू। आज हम किन लोगों को याद करते हैं? जिन्होंने ऐसी जिंदगी बनाई, स्वयं वो जीवन जिया, स्वयं आत्मा के तल पर जीवन जीना शुरू किया। तो दूसरी बात यह है, अगर हम अहंकार को गलाना चाहते हैं तो एक ही सूत्र है, इसे हम गुनगुनाया करें कभी कभी। अपनी छाती ठोकने वाला अहंकारी व्यक्ति कभी भी उसके अंदर भक्ति का अंकुर नहीं निकल सकता, कल्याण का अंकुर नहीं निकल सकता। याद रखें, जिसके अंदर भक्ति का अंकुर निकलेगा, आप चाहे मीरा को देख लिए, मीरा क्या कहती है? मीरा मगन भई गलियां गलियां गुरु गुण गाने लगी। वो किसके गुण गा रही है? अपनी छाती नहीं ठोक रही है, वो गुरु के गुण गा रही है। और गुरु कौन है? जो सड़क के किनारे जूता टाकने वाले रविदास महाराज, जो काशी में जिन्होंने तहलका मचा दी थी, ये कबीर साहब के ही समय के थे और कर्म के पक्षधर थे। और उन गुरु को कितनी श्रद्धा से देखती थी, जो राजस्थान के छत्राणी परिवार की राजरानी मीरा, लेकिन उसे उनमें कुछ दिखाई देता था। देखने की हमारे अंदर नेत्र होना चाहिए, विवेक नेत्र होना चाहिए, अन्यथा तो क्या हम स्वार्थ में देखते हैं। कि जैसे आज भी किसी माता पिता से, पहले जमाना दूसरा था, कोई भी लड़का बहू माता पिता से अगर थोड़े अलग जैसे होते थे विचार या नाराज जैसे हो जाते थे, तो परिवार और समाज उस लड़के को, उस बहू को महत्व नहीं देता था। कुछ ही दिनों में वो अपनी भूल समझ करके माता पिता से एकता प्राप्त कर लेते थे। और ऐसे ही आज धर्म क्षेत्र में क्या है, किसी गुरु का कोई शिष्य है तो लोग दूसरे क्या कहते हैं? अरे तुम कहां पढ़े हो, वो क्या जाने, वो तो केवल अनुशासन अनुशासन जानते हैं। ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये परहेज करो, वो परहेज करो, और कुछ नहीं जानते। हमारे यहाँ चले आओ, देखो कितनी फैशनलिटी है, कितनी सुविधा है, हमारे साथ इतनी दक्षिणा मिलती है, इतना अच्छा खाने को मिलता है, और जी चाहे वैसे रहो। क्या है, थोड़ी जिंदगी है, मन मार के रहो, ये करो वो करो। अब क्या करे, चेला भी सोचता है कि बहुत अनुशासन भी। तो अगर कोई संत, जैसे माता पिता, उसी तरीके से संत गुरु, अगर कोई संत गुरु
अनुशासन करता है तो चेला गया, और अनुशासन नहीं करता है तो चेला गया। अनुशासन करता है तो गुरु को छोड़ के चला जाएगा, और अनुशासन नहीं करता है तो विकारों में चला जाएगा। ऐसे समझिए, ये सूत्र है। तो हम कह रहे थे मीरा मगन भई गलियां गलियां गुरु गुण गाने लगी। अगर मीरा को गुरु के अंदर कुछ न दिखाई देता तो गलियां गलियां मस्त होकर के वो क्यों गुण गाती? सहजो क्या कहती है, राम तजू गुरु न बिसारू राम को तज डारू। राम ने मुझे जगत जाल उर्जायो, गुरु ने मुझे मुक्ति का मार्ग दिखायो, और गुरु न तजू राम को तज डारू। ये सहजो बाई कहती है। तो इस तरीके से आप कहीं भी देख लें, जिनका मन अटूट है वो किसी भी परेशानी में, कठिनाई में, दुख में, हान में, प्रतिकूलता में टूटे नहीं, अटल रहे। सदगुरु कबीर साहब इसके संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण महामंत्र कहते हैं, क्या? हीरा सोई सराहिए सहे घनन की चोट, कपट कुरंगी मानवा परखत निकला खोट। हीरा सोई सराहिए, न्याय पर रख करके अगर धन की चोट मार देते हैं तो हीरा नहीं टूटेगा, या तो न्याय में धस जाएगा और या उटक के बाहर चला जाएगा, लेकिन वो टूट नहीं सकता। पक्का हीरा वही होता है धन की चोट लगने के बाद भी टूटे ना। हीरा सोई सराहिए सहे घनन की चोट, कपट कुरंगी मानवा परखत निकला खोट। और जो कपट भरा व्यक्ति है, जो कुरंगी यानी कुवासनाओं में, कर्तव्यों में, दुर्व्यसनों में गिरसा हुआ व्यक्ति है, वो परखने में उसके अंदर तमाम खोट ही खोट निकलती। और दूसरी बात एक और होती है, बाहर से जो बनावट, मिलावट और दिखावट होती है, ये सब नकली होती है। क्योंकि चमक पर जो मरता है उसी का रोना होता है। हर चमकने वाली वस्तु नहीं हीरा हो, हर चमकने वाली वस्तु नहीं सोना होता है, और चमक पर जो मरता है उसी का रोना होता है। हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती, और जो चमक पर मरता है उसी का रोना होता है, वही रोता है। तभी कहा है देख कर मत रीझना ऊपर की सफाई पर, देख कर मत रीझना ऊपर की सफाई पर, वर्क सोने का लगा है गोबर की मिठाई पर। हम मानव के सद्गुण देखें, ऊपर की चमक दमक न देखें। जो लोग केवल चमक दमक पर मरते हैं उन्हीं को रोना पड़ता है, और जो सद्गुणों को देखते हैं वही वास्तव में जीवन के मूल्य को समझ पाते हैं। तो इस प्रकार यथार्थ में आज सबसे बड़ी विषमता ये आ गई है, जिसे हम उन्नत कहते हैं, धन की उन्नत, पद की उन्नत, प्रतिष्ठा की उन्नत, मकान की उन्नत, सबकी उन्नत। लोगों में ये होता है, कई लोगों को देखा, हमें बताया, जो योग लोग हैं उन्होंने बताया कि गुरुजी आज किसी के पास गुजर बसर के लिए धन पैसा की कोई कमी नहीं, रोटी कपड़ा मकान की कोई कमी नहीं, लेकिन उनके पास अगर उनका 2 मंजिल का मकान है और किसी ने 3 मंजिल या 4 मंजिल खड़ा कर दिया तो 2 मंजिल वाला दुखी हो जाएगा। सबसे बड़ा दुख ये है।
ईर्ष्या का दुख, जलन का दुख, ये सबसे बड़ा दुख पैदा हो गया। और जिनके अंदर ये राग द्वेष का दुख पैदा हो जाता है, निश्चित है उसका कभी भी दुख मिट नहीं सकता। और सबसे बड़ा सूत्र ये है, ये कहा है, शीलवंत सबसे बड़ा सब रत्नों की खान, तीन लोक की संपदा रही शील में आन। शीलवंत व्यक्ति, चाहे कोई मां हो चाहे कोई पुरुष हो, अगर उसके अंदर शीलवंत गुण है, वो शीलवान है, तो उसके अंदर तीन लोकों की संपदा है। तीन लोक की संपदा रही शील में आन। शीलवंत क्या होता है? शीलवंत का मतलब यह होता है जिसके अंदर परहित की भावना, दूसरे के हित की जिसके अंदर भावना है, हम न खाएं दूसरा खाए, अपने मन की स्वार्थ की पूर्ति न हो पाए लेकिन दूसरे के हित की बात जरूर हो, और अपना आचरण, अपना चरित्र, अपनी रहनी गहनी, भले ही हमें कितना भी कठिनाई उठानी पड़े, लेकिन उसकी महानता को कहीं भी किसी प्रकार कोई भी उसे पतित न कर पाए, ये शीलवंत होना। जब व्यक्ति शीलवंत होगा तो उसके अंदर एक गारंटी की बात है, सारी प्रकृति उसकी मदद करती है। अब उसके अंदर छल कपट है, बेईमानी है, धूर्ताई है, ठगाई है, बनावट है, मिलावट है, दिखावट है, तो उसकी आत्मा ही उसके जीवन पर कचोटती है। इसीलिए एक संस्कृत के श्लोक का अर्थ है, जाड्यम धियो हर्द सिंचित वाच सत्यम पापा मपो करोत दिशित चेत प्रसादेत, यानी सत्संगत कथा किम न करोति पुंसाम। सत्संग बुद्धि की जड़ता को हर सत्संग से बुद्धि की जड़ता खत्म होती। बुद्धि की जड़ता क्या है? सबसे बड़ा रोग यही है कि जड़ पदार्थों में ये सुख मानती बुद्धि, मन, जितने भी अपने से अलग हैं जड़ चीजें, धन में सुख है, रूप में सुख है, विद्या रूप में सुख है, खाने में सुख है, चखने में सुख है, देखने में सुख है, ये जो पंच ज्ञानेंद्रियां जिन सुखों के पीछे दौड़ रही हैं, ये बुद्धि की जड़ता। सत्संग इस बुद्धि की जड़ता को हरता। सिंचित वाच सत्यम, और अपने अंदर सत्य वचन का पालन करते हुए और आत्मा का सही सिंचन होता। सिंचन का अर्थ संतुष्टि से है। जब हमारा मन सत्य आचरण से सिंचन होता तो आत्मा में गुदगुदी होती, आत्मा में संतोष मिलता। बुद्धि की जड़ता हरती है और हमारे जीवन में सत्य का सिंचन होता, हमारे आचरण में सत्य का सिंचन होता, सत्य का अनुगमन होता, आत्मा की आवाज का अनुपालन होता। और सत्संगत कथय किम न करोति पुनसाम, चारों तरफ उसका आंतरिक यश, उसकी आत्म बल का यश चारों तरफ गूंजता है।
भले ही कोई बाहर से उसे तारीफ न करे, लेकिन उसकी वो अपनी अंतरात्मा से उसे नमन करता है, झुकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कम उम्र के लोग होते हैं, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़की हो, और चरित्रवान होते हैं, आचरणवान होते हैं, उन्हें लोग हृदय से नमन करते। गुणवान होते हैं, विद्यावान होते हैं, उन्हें लोग हृदय से नमन करते। तो जाट्यम धियो हरित सिंचित वाच सत्यम पापम अपाकरोत, यानी पापों को खत्म करके और हमें पुण्य से, परमार्थ से, भक्ति से, सद्मार्ग से जोड़ती है। सत्संगत कथा किम न करोत पुंसाम, कहो सत्संगत मनुष्य का क्या उन्नत नहीं करती। सत्संग से जीवन की हर पहलू की उन्नत होती। इसलिए हम याद रखें, सदगुरु कबीर साहब ने कहा, संगत कीजे साधु की हरे और की ब्याद, ओछी संगत कूर की आठों पहर उपाद। और इसी के साथ इस बात को और गहराई से समझें, साधु किसी भेषधारी को नहीं कहा। साधु कहते हैं गुड मैन को, अच्छा आदमी, आचरण संपन्न व्यक्ति। जो आचरण संपन्न व्यक्ति है वही साधु। अभी ये नरेश दास, उन्होंने एक भजन गाया था, उसमें था कि भेष बराबर भेष है, भेद बराबर ना है, तौल बराबर घूंघची और मोल बराबर ना। भेष के बराबर तो बड़े सुंदर भेष हो सकते और ज्यादा अच्छे भेष हो सकते, लेकिन भेद बराबर नहीं हो सकता, आचरण बराबर नहीं हो सकता, रहनी गहनी बराबर नहीं हो सकती। उदाहरण दिया सदगुरु ने क्या, तौल बराबर घूंघची और मोल बराबर ना। जैसे घूंघची होती है एक छोटा सा फल, पुराने लोगों ने सबने देखा है, पहले घूंघची से सोना तौला जाता था, तो घूंघची भर सोने की बहुत कीमत होती थी और घूंघची की कोई कीमत नहीं। ऐसे ही भेष के बराबर तो भेष होता है, बराबरी में तौल लिया जाता, सोने और घूंघची जैसा, लेकिन भेद बराबर नहीं होता, कीमत बराबर नहीं होती। तो आज हमने एक बहुत महत्वपूर्ण महामंत्र जो हृदय पर अंकित करने लायक है, जो हर क्षेत्र में काम करेगा। सुख के संगी स्वार्थी, दुख में रहते दूर, कहे कबीर परमार्थी, सुख दुख सदा हजूर। आप समझ लो, जो हमारे संग सुख में साथी हैं और दुख में दूर रहते हैं, वो केवल स्वार्थी है। और इसी तरीके से हमारा मन भी है। अगर मन को सरौना बना करके, लड़बौरा बना करके, जैसे लोग, कोई माता पिता अपने बच्चे को लड़बौरा बना देते हैं, जो बच्चा मांगता वही उपस्थित करते, जो बच्चा मांगता वही उपस्थित करते, और बड़ा होने पर वही बच्चा रुलाने का काम करता। हम बच्चे को स्वयं अनुशासन में रहें और बच्चे को भी अनुशासन में रखें, ये सूत्र है। ऐसे ही हम अपने जीवन में स्वयं रहनी गहनी आचरण से रहें और अपने मन को भी रहनी गहनी आचरण में सही तरीके से पकने दें, उसी में सम्मिलित होने दें। ये नहीं कि हर क्षण मन की पूर्ति करते रहें। जितना जो लोग कहते हैं क्या कि मनोरंजन कर रहे, जितने लोग मनोरंजन करते हैं उन्हीं के जीवन में रोना होता है, और जो मनोभंजन करके जीवन जीते हैं, मन को मार करके जीवन जीते हैं, मन को हटा हटा करके जीवन जीते हैं और अपनी आत्मा की आवाज पर जीवन जीते हैं, वही लोगों का जीवन सच्चा जीवन होता और उन्हीं का जीवन लोगों के लिए आदर्श स्तंभ बनता है। वही सच्चे आदर्श पिता बनते, वही सच्ची आदर्श माँ बनती, वही सच्चे आदर्श पुत्र बनते, वही सच्चे आदर्श पुत्री बनते, वही सच्चे आदर्श
सास आदर्श बहू बनते, याद रखें। और वही सच्चे आदर्श गुरु और वही सच्चे आदर्श शिष्य बनते जो अपने आचरण और रहनी गहनी में आत्मा के तल पर जीवन जीना जानते और शीलवंत जीवन जीना जानते। और इसीलिए इस मंत्र को पुनः याद करके हम वाणी को विराम देंगे। सुखे संगी स्वार्थी, दुख में रहते दूर, कहे कबीर परमार्थी, सुख दुख सदा हजूर। बोलो सदगुरुदेव की। अगले